कल की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और भारतीय बाजार के लिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन से लेकर आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर विस्तार से इस खास पेशकश में हम बातचीत करते हैं। और इसी कड़ी में सबसे पहले आपको बता देते हैं कि पिछला ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा और उसके बाद आगे बढ़कर आने वाले सेशन की तैयारी आपकी करवाते हैं। तो सबसे पहले तो पिछला ट्रेडिंग सेशन जो था, एक तो मंथली एक्सपायरी का दिन था और इसी के चलते वॉलेटिलिटी थी। थ्रू आउट द सेशन हमने वॉलेटिलिटी देखी। एक समय ऐसा भी आया टुवर्ड्स क्लोजिंग आज 2 बजे के आसपास, जब बाजार दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे थे। बाजार अपने आप को संभालने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऑल इन ऑल काफी उतार चढ़ाव के बीच 23,995 के स्तर, यानी कि क्लियरली हमने देखा कि 24,000 के लेवल्स को तोड़ते हुए उसके नीचे क्लोजिंग बाजार ने दिखाई। ठीक इसी तरह के सेंटिमेंट्स बैंक निफ्टी में भी, और बैंक निफ्टी तो निफ्टी के भी मुकाबले और ज्यादा कमजोरी झेल रहा था। गिरावट और थी, दिन की शुरुआत से ही बिकवाली का दबाव झेल रहा था। ऑलमोस्ट 900 अंकों की बिकवाली झेलकर हमने देखा कि बैंक निफ्टी में 55,400 के इर्द गिर्द कामकाज क्लोज होता हुआ नजर आया। अब इस तरह के उतार चढ़ाव मंथली एक्सपायरी के सेशन में एंटिसिपेटेड होते हैं, लेकिन ये उतार चढ़ाव कई सारे फैक्टर से आ रहे थे। ग्लोबल अनिश्चितताएं, इसके अलावा हम देख रहे थे क्रूड रिलेटेड फैक्टर, कच्चे तेल में जो बड़ा उबाल है, और कई सारे कंसर्न्स, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस और रिजल्ट्स का सीजन लगातार चल रहा है। रिजल्ट के चलते तो थोड़ा बहुत एक्शन दिखता है, बट अदरवाइज बाजार का मूड माहौल थोड़ा सा थका हुआ सा जरूर हमने देखा। लेकिन चलिए यहां से अब आने वाला सेशन, नई सीरीज की शुरुआत कैसी हो सकती है, इस पर फोकस करेंगे और कल की तैयारी करवाते हैं आपकी हमारे एक्सपर्ट को जोड़कर। हमारे साथ पीएचडी कैपिटल के प्रदीप हल्दर हैं और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार हैं। प्रदीप, कुणाल, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। विल स्टार्ट विथ यू प्रदीप। काफी वॉलेटाइल थे मार्केट्स इन द लास्ट सेशन, यहां से आगे नई सीरीज की चाल कैसी देखते हैं आप? जी, गुड आफ्टरनून मानसी जी, आपको, कुणाल जी को एंड ईटी नाउ स्वदेश के सारे दर्शकों को। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आएगा, जितने भी स्टॉक्स या इंडेक्स को लेके मैं बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीसी, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम, नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडिएरी और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर। देखिए, मार्केट मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा थका हुआ है, नीड सम रेस्ट, नीड सम प्रॉफिट बुकिंग। 23,995 के आसपास का क्लोजिंग आया है एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब तक मार्केट 24,250, 24,200 एंड अबव क्लोजिंग नहीं हो जाता, तब तक फ्रेश यहाँ पे रैली देखने को नहीं मिलेगा। उससे पहले एक बार लग रहा है कि 23,650, 23,600 के आसपास मार्केट फिर से रिविजिट होने का हाई पॉसिबिलिटीज लग रहा है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी 55,400 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। लास्ट वीक भी हमारा सेम व्यू था कि एटलीस्ट 1,500 से 2,000 पॉइंट का करेक्शन मैं एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा था। ऑलरेडी ऑलमोस्ट 850 पॉइंट का एक हमने देखा रिसेंटली नीचे आया है। करेंट जोन से भी मुझे लगता है कि एक बार 54,500, 54,600 के आसपास आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। बाय ऑन डीप का ही बाजार है, क्वालिटी स्टॉक्स आपको लेके चलना है, लेकिन मेक श्योर कि जिस तरीके से मार्केट एक तरफा रैली हुआ था, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इतना तेजी होने के बाद एक थकान मार्केट अभी महसूस कर रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करेंगे रादर देन इंडेक्स, लेकिन इंडेक्स में व्यू बाय ऑन डीप का रहेगा। एक बार मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेशन मैं कर रहा हूं। ओके, गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढे जाएं, ये व्यू प्रदीप की तरफ से। और स्टॉक स्पेसिफिक बाजार ज्यादा एक्टिव रहेगा। स्टॉक्स भी हमारे एक्सपर्ट्स के जानेंगे बुलेटिन के अंत में। लेकिन कुणाल, गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल। आप बताएं कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट के टेक्सचर को? कच्चे तेल ने परेशान किया है, बड़ा उबाल हम देख रहे हैं। यहां से आगे नई सीरीज की चाल पर किस तरह के सेंटिमेंट्स आपके हिसाब से डेवलप होते नजर आएंगे? गुड आफ्टरनून आपको एंड प्रदीप को। बाजार का जो सेंटीमेंट है फिलहाल थोड़ा डाइसी है। आज वापस 24,000 के नीचे का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है एंड आप देखिए आज के एक्सपायरी पे जो वॉलेटिलिटी होनी चाहिए उससे सबड्यूट रही, लेकिन हाँ एक डायरेक्शन पता चला क्योंकि 24,000 के नीचे का क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिला है। ऑप्शन चेन नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी की भी बात करें, पुट साइड में एक लॉन्ग टर्म की पोजीशन देखने को मिल रही है। कॉल साइड में आप देखिए थ्रू साइड पर एक शॉर्ट टर्म है, लेकिन पुट साइड में आईटीएम में एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है ना। उसके बेस पे एक व्यू यहाँ पे ये है कि अगर 23,950 का ब्रेक होता है तो 23,600, 23,500 तक के भी लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो व्यू यहाँ पे थोड़ा डाइसी बन रहा है और ज्यादा गिरावट हमें 23,950 के लेवल के बाद ही देखने को मिल सकती है, जो मैक्स वाइड के बेस पे एक हर्डल है। अगर ये ब्रेक हुआ तो फर्दर गिरावट हमें मार्केट में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है।
राइट, तो चलिए लेवल बेस कामकाज दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से उनके टेक इस वक्त क्या है वो आपने जाने। आप सीधा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और सवाल आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स के जरिए लगातार हमसे संपर्क करें, सवाल पूछे। पूरी कोशिश करूंगी इस बुलेटिन में बाजार से जुड़े आपके सवालों को मैं शामिल कर पाऊं। पहला सवाल शशांक का है और प्रदीप, जाइडस वेलनेस पर इन्होंने खरीदारी की है और ये स्टॉक एक बार तो लास्ट क्लोज इसका देख लेते हैं और उसके बाद हमारे व्यूअर को राय दिलवाते हैं। लेकिन 491, 492 के लेवल पर बिकवाली देखी इस स्टॉक ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और हमारे व्यूअर के एंट्री की अगर बात करें, जाइडस वेलनेस में 522 के लेवल की एंट्री इन्होंने की है, करीब 800 शेयर्स खरीद रखे हैं। नुकसान है इनका और स्टॉक में भी डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है, क्या होगी राय? देखिए, मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए। कंटिन्यूअसली स्टॉक ने एक अप ट्रेंड दिखाया था, उसके बाद एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों ने देखा है, लेकिन चार्ट में अभी नियर टू मेक और ब्रेक जोन के आसपास है। हमें लगता है कि एक बार क्रॉसिंग होना 525, 525 एंड अबव बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकली चार्ट में पॉजिटिव है, मंथली चार्ट में भी पॉजिटिव है, अप ट्रेंड है, लेकिन डेली चार्ट में कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है लास्ट 2-1 दिन में। मुझे लगता है कि 525 एंड अबव अगर क्लोजिंग मिल जाता है तो फिर नेक्स्ट आपको स्टॉक 650 एंड अबव प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके रखना चाहिए 415 के लेवल पे, 415 एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बिल्कुल बने रहिए। ओवरऑल अप ट्रेंड में है। एब्सोल्युटली, चलिए ओवरऑल अप ट्रेंड है, लेकिन पोजीशन फिलहाल आपकी खरीदारी के स्तर से नीचे गई है। पोजीशन को इंटैक्ट रखिएगा, आपको आपके लेवल्स मिलेंगे जरूर। स्टॉक पर अपनी पोजीशन को बरकरार रखें। विक्रम यादव का अगला सवाल है लेमन ट्री होटल्स पर। 150 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है लेमन ट्री होटल पर और स्टॉक्स खरीदे इन्होंने, बड़ी मात्रा की खरीदारी है। 1 मिनट, कुणाल आपसे टेक जानना चाहेंगे। 4000 शेयर्स 150 के स्तर पर लेमन ट्री होटल के खरीदे हैं। 120 के लेवल के आसपास लास्ट क्लोज हमने देखा है और स्टॉक में पिछले कुछ दिनों के ट्रेंड अगर आप देखेंगे, पिछले 1 महीने में तो स्टॉक ने चलने की कोशिश की है, हालांकि 6 महीने का ट्रेंड नेगेटिव ही है। कैसे देख रहे हैं इस स्टॉक को आप कुणाल? 118 के अराउंड है, 150 के अराउंड की खरीदारी है। व्यू यहाँ पे फिलहाल पोजीशन को होल्ड करके चलने का ही है। लो लेवल पर अगर 110 की अगर लेवल ये स्टॉक दिखाता है तो वहां पे एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। वहां से बाउंस बैक में वापस से स्टॉक 135 से लेके 150 तक के लेवल दिखा सकता है। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग पोजीशन को एक बार आप होल्ड करके चलिए। 110 आता है तो वहां पे एक एवरेज करके आप लोग जा सकते हो, ताकि लोअर कॉस्ट का बेनिफिट आपको आने वाले दिनों में हो सके। तो चलिए लेमन ट्री होटल पर ये एक टेक इस वक्त आपको मिलता हुआ। कुछ और स्टॉक्स बैंक्स एंड फाइनेंशियल से जुड़े हुए भी हैं और फूड डिलीवरी स्पेस वाले स्टॉक्स भी हैं जो हमारे व्यूअर्स ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं, उनका भी जिक्र करेंगे। लेकिन अगला सवाल जो इन ऑर्डर आ रहा है वो है डेल्टा कॉर्प पर। राजेंद्र गुप्ता का है। 400 शेयर्स इन्होंने 220 के दाम पर खरीदे हैं। प्रदीप, डेल्टा कॉर्प स्टॉक में जिस तरह के सेंटिमेंट्स हमने देखे हैं, 2% की डाउन ट्रेंड के साथ स्टॉक में गिरावट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन ऑफ कोर्स स्टॉक वॉलेटाइल भी रहता है और बड़े मूव्स एंड स्विंग्स दिखाता है। पिछले 1 महीने की चाल अगर देखेंगे, 50% चढ़ा है ये स्टॉक, ऑलमोस्ट 50 के लेवल्स से 75 के लेवल्स तक पहुंचा है। क्या राय होगी? देखिए, ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो अभी भी खराब ही है एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इग्नोर करना चाहिए। बीच में आज से कुछ दिन पहले ही ऑलमोस्ट 20% का अपर सर्किट लगा था, लेकिन मेक श्योर हमें ये भी जानकारी रखना पड़ेगा कि कुछ टाइम पहले ही डेल्टा क्रॉप में न्यूज आया था, जीएसटी का नोटिस वगैरह आ गए थे। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड ओवरऑल नेगेटिव है। कुछ भी बाउंस मिलता है दैट्स कॉल्ड डेड कैट बाउंस। अब ये डेड कैट बाउंस में पैसा लगाना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और कुछ भी उछाल मिलता है, हर एक उछाल में सेल ऑन राइज व्यू आपका होना चाहिए। ओके, गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने हैं, ये राय फिलहाल आपको डेल्टा कॉर्प पर मिलती हुई। हालांकि ये बात भी बिल्कुल नकारी नहीं जा सकती कि पिछले दिनों में गिरावट में किसी भी राइज में बेचने की इनफैक्ट राय है, क्योंकि पिछले दिनों हमने नेगेटिव ट्रेंड एंड न्यूज फ्लोज देखे हैं। ध्यान रखिएगा, चाहे स्टॉक में बड़े मूव्स या स्विंग्स भी हैं, लेकिन न्यूज एंड फ्लोज अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो स्टॉक से दूर रहना ही बेहतर है। हमारे एक्सपर्ट्स भी यही एडवाइस आपको दे रहे हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। जिनेंद्र श्रीवास्तव का सवाल है, कुणाल, वेदांता डिविडेंड फ्रेंडली तो माना जाता ही है, 650 शेयर्स खरीदे हैं इन्होंने
लॉन्ग टर्म का नजरिया वेदांता पर रखते हैं और 685 अपने एंट्री लेवल ये बता रहे हैं। अब अगर फंडामेंटल्स की मैं बात करूं, वेदांता के लिए फंडामेंटल्स पॉजिटिव रहे हैं। पिछले दिनों में हमने मूव भी देखा और डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है इनका काफी हेल्दी रहता है। फ्लिप साइड भी है, लेकिन क्या राय होगी वेदांता पर हमारे व्यूअर के लिए? इनकी खरीद 685 के दाम पर है। लास्ट क्लोज हमने 739 पर देखा है। यहाँ पे व्यू पॉजिटिव साइड का ही है और वैसे भी स्टॉक 50, 100 एंड 200 एमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आने वाले दिनों में स्टॉक में न्यूज भी है डीमर्जर को लेके, तो वैल्यू अनलॉकिंग वहां पे हमें होते हुए देखने को मिल सकता है। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन को एक बार होल्ड करके ही चलने की सलाह रहेगी। आने वाले दिनों में टेक्निकल के बेस पे स्टॉक 800 के लेवल तो दिखा सकता है, लेकिन ये लेवल आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। आपका जो टारगेट होना चाहिए वो डीमर्जर के बाद का आपको वैल्यू अनलॉकिंग का बेनिफिट मिलेगा। तो फिलहाल ये जो पोजीशन है, ये जो आपने पोजीशन बना के रखी है लॉन्ग, उसको फिलहाल होल्ड करके ही चलने की सलाह यहाँ पे रहेगी। ठीक है, पोजीशन को इंटैक्ट रखें, यही राय। 739 के लेवल पर हमने देखे हैं और आपकी खरीद से ऊपर गया है स्टॉक, लेकिन वैसे भी लंबी अवधि का नजरिया मानकर चल रहे हैं आप मिस्टर श्रीवास्तव। सो पोजीशंस को इंटैक्ट रखिएगा, यहां से भी फर्दर अपसाइड और बेहतर रिटर्न्स के पूरे आसार नजर आते हैं। भूपिंदर सिंह का सवाल है अडानी पावर पर। प्रदीप, हम इस पर बात कर रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स में और ड्यूरिंग मार्केट आवर्स भी हमने बात की है। एनटीपीसी जैसा स्टॉक आपके फोकस रेडार पर रहा है और पावर सेक्टर के लिए भी, क्योंकि देश भर में इतनी गर्मी है कि पावर सेक्टर की डिमांड लगातार बढ़नी है। पावर मिनिस्ट्री की तरफ से भी ताजा अपडेट्स आए हैं। व्यूअर की खरीदारी अडानी पावर पर 125 शेयर्स की है। 160 के लेवल पर टू बी प्रिसाइज इन्होंने खरीदारी की है। लास्ट क्लोज अडानी पावर का 223 का है, 2.5% की बढ़त है। ओवरऑल पावर सेक्टर पर भी एक ब्रीफ टेक और साथ ही अडानी पावर पर मिस्टर सिंह के लिए राय क्या होगी आपकी? मैम आप देखेंगे जिस तरीके का डिमांड पर्टिकुलर सेक्टर में आया हुआ है और लास्ट 1-1.5 साल से चला नहीं था। सो कहीं ना कहीं अभी हमें लगता है कि ये सेक्टर अभी भाग रहा है और अभी भी एक कंटिन्यू होना चाहिए। अगर हम टाटा पावर का भी बात करेंगे, रिसेंटली मैंने टोरेंट पावर का कॉल दिया था, वो भी हिट हुआ। टाटा पावर का कॉल हिट हुआ। अदानी पावर भी हमारे कवरेज में था और हमने स्वदेश चैनल में ही ऑलमोस्ट 145-150 से हमारा कवरेज में था और 223 के आसपास है। मैं समझता हूँ कि अभी भी बने रहना चाहिए। करेंट जोन से भी टारगेट आपको शॉर्ट टाइम में 245-250 तक आना चाहिए। आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए, क्योंकि आपका बाइंग बहुत ही अच्छे वैल्यू जोन पे हुआ है। 195 के लेवल पे एक बार आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, क्योंकि कभी भी अगर किसी भी दिन प्रॉफिट बुकिंग आता है, एक बार 204-205 के आसपास फिर से आ सकता है। तो फिर से अगर किसी को एक्यूमुलेशन करना है या तो एवरेज करना है, राय डेफिनेटली रहेगा और होल्ड बिल्कुल कीजिए। 245-250 ऑन द वे। ठीक है, पोजीशंस को इंटैक्ट रखें। पावर सेक्टर से जुड़ी कोई भी कंपनी अगर आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है तो बिल्कुल उसे इंटैक्ट रखिएगा, क्योंकि यहां से आगे 1 से 2 महीने के लिए जिस तरह की भीषण गर्मी बढ़ रही है, पावर डिमांड तो बढ़नी है और अगर बढ़ेगी तो फिर रिलेटेड इक्विटी मार्केट प्लेज में पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में बढ़त भी जरूर नजर आएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल देख लेते हैं। कुणाल, हमारी एक व्यूअर है निकिता पटेल। उनका सवाल सीगल पर है। 112 शेयर्स 301 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं। अब सीगल के स्टॉक को अगर एक बार वॉच आउट करें, एक्सपर्टीज कंपनी की स्पेशलाइज स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में है। इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी स्पेस से कार्यरत है ये, और एलिवेटेड रोड्स, फ्लाईओवर, ब्रिजेस, रेलवे ओवर पासेस जैसे सेगमेंट्स और प्रोजेक्ट्स जो है कंपनी हाथ लेती है। लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, 2% के डाउन ट्रेंड के साथ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है। बिजनेस स्ट्रक्चर तो अच्छा नजर आ रहा है। इन्वेस्टर रीड्स और फंडामेंटल्स देखे मैंने। एनालिस्ट रेटिंग्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव कन्विक्शन है। क्या आपकी भी राय यहां पर पॉजिटिव है? 300 की खरीदारी है व्यूअर की। यहाँ पे व्यू जो है वो डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। 331 के अराउंड है स्टॉक, उनकी खरीदारी 300 के अराउंड है। मैं यहाँ पे ट्रेल ऐसे मेंटेन करके चलने की सलाह दूंगा 323 का। आने वाले दिनों में स्टॉक एक अच्छी खासी रैली दिखा सकता है, क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी 300 के लेवल का ब्रेकआउट दे दिया है। ऊपरी लेवल की बात करें तो 380 और 380 ब्रेक होता है तो 418 तक के भी लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल जो व्यू है पॉजिटिव साइड का ही है। 323 के एसएल के साथ यहाँ पे एक बार पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। एब्सोल्युटली।
और चलिए सवाल इतने ही शामिल कर पाएंगे हम इस सेगमेंट में। वापस से कल की तैयारी सेगमेंट बुलेटिन लेकर आएंगे और सवालों को शामिल करेंगे। लेकिन हाँ, धन्यवाद बहुत आप सभी व्यूअर्स का कि हम पर इतना भरोसा कर इतने सारे सवालों की लड़ी आप लगाते हैं। पूरी कोशिश मैं करती हूँ कि आपके सवालों को शामिल कर पाऊं। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। प्रदीप, शुरुआत आपसे करूंगी, बताएं कौन से आपके वीआईपी शेयर आज के लिए? जी देखिए, दो स्टॉक लेके आया हूं। कंपनी का नाम रहेगा सोनाकॉम। सोनाकॉम करंटली अभी 598 के आसपास का क्लोजिंग आया है। लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 546 के आसपास का प्राइस था, वहां से नीचे गिर गया था, तो ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। पहला टारगेट आपको 625, उसके बाद 650 तक मूव मिलेंगे। एक स्टॉप लॉस आपको 572 के आसपास मेंटेन करना है। सेकंड कॉल रहेगा वो है BHEL। BHEL में मुझे लगता है कि करंटली जिस तरीके का 1 घंटे का चार्ट और 1 वीक एंड 1 मंथ तीनों टाइम फ्रेम में बहुत बढ़िया लग रहा है, अप ट्रेंड में है स्टॉक। रिसेंटली हमने हमारे कवरेज में भी था और अभी भी यहां से भागने के लिए रेडी हो सकता है। 362 का पहला टारगेट, उसके बाद 375 आना चाहिए। एक स्टॉप लॉस आपको 338 के लेवल पे मेंटेन करना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये है वीआईपी शेयर प्रदीप हल्दर की तरफ से। कुणाल, आपकी तरफ से वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स आज के लिए कौन से होंगे? दो स्टॉक है, दोनों पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। सबसे पहला पॉलीकैब है, 8,275 का राउंड का क्लोजिंग है, खरीदारी करके चलिए 8,000 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करें तो 8,485 का पहला टारगेट, वो जैसे ब्रेक को 8,825 का दूसरा टारगेट भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और दूसरा जो है वो महिंद्रा लाइफ साइंस है, लाइफ स्पेस है, सॉरी, 337 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 323 का हम यहाँ पे कैसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो 348 से लेके 365, ये दो टारगेट हम यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एब्सोल्युटली। कुणाल जी, प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स हमें बताने के लिए, हमारे व्यूवर्स की कल की तैयारी भी करवाने के लिए। थैंक यू सो मच। और चलिए इसी के साथ